पिता की मौत के बाद से वो उदास रहने लगा था। यूं तो उसके पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन अपने पिता की मौत के लिए वो अपनी चाची को जिम्मेदार मानता था और यही वजह बनी खूनी साजिश का कारण। देखिए ये रिपोर्ट। भतीजे ने रची चाची के कत्ल की खूनी साजिश। 3 शूटरों को 2 लाख की सुपारी देकर करा दी हत्या। 1 साल से इंतकाम की आग में जल रहा था भतीजा। तंत्र मंत्र और टूना टूटका के शक में खौफनाक कत्ल। अभी गांव से अंधेरा छटा भी नहीं था। गांव की गहरी नींद अभी पूरी तरह से टूट भी नहीं पाई थी और हर खतरे से बेफिक्र अनीता प्रजापति हर रोज की तरह अपने पशुओं का दूध निकालने में मशगूल थी। तभी अचानक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का जटवाई गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। क्या घटना घटी है गांव में? गांव में वो दूध लेने आते थे, दूध लेके गए यहाँ से और उसमें उन्होंने गोली मार दी। किसने मार दी? सर उन्होंने दूध वाले ने मार दी। सर उनके पास से 2 गोली बरामद हुई, उन्होंने आग में डाल दी और गांव के लोग खड़े शहर में निकाल के गोली और आग में डाल दी उसने। अच्छा, उसके पास से 2 गोली मिली थी। कितने जने थे वो? सिर्फ 3 जने थे, 2 भाग गए, 1 पे थी। अच्छा, एक पकड़ा गया? हाँ, 1 पकड़ा गया था। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर उस अनीता प्रजापति की है जिसे बाइक सवार हमलावरों ने उस वक्त गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया जब वह सुबह करीब 4:30 बजे भैंसों का दूध निकाल रही थी। इस खौफनाक कत्ल की वारदात से गांव में अफरा तफरी मच गई। कत्ल के वारदात की वजह चौंकाने वाली थी। दरअसल चमन के पिता कैंसर से पीड़ित थे और करीब 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, मगर चमन इसके लिए अपनी चाची को जिम्मेदार मानता था। चमन मानता था कि चाची द्वारा कराए गए टोने टोकटे के चलते उसके पिता की मौत हुई है। पुलिस की माने तो करीब 1 साल से चमन इंतकाम की आग में जल रहा था। पिता की मौत के बाद चमन ने पढ़ाई छोड़ दी और रोहित, रिंकू और लाला के साथ मिलकर अपनी चाची की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो चाची की हत्या के लिए आरोपी चमन ने रोहित, रिंकू और लाला को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसके बाद उनके द्वारा इस खौफनाक कत्ल की घटना को अंजाम दिया गया। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हुए तो अनीता का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सुबह 5 बजे करीब मेरे पास फोन आया कि गांव की एक लेडीज को गोली मार दी गई है, जिसका नाम अनीता है। और ये गोली मारने के बाद में 3 लोग थे, एक भाग रहा था जो गांव के लोगों ने पकड़ लिया है, जो पुलिस के पास में। घटना के बाद बाइक सवार आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने एक हमलावर की घेराबंदी कर उसे धर दबोचा, लेकिन आरोपी अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, जैसा कि हर गुनाहगार करता है। मैं तो इनसे बोला दूध लेने नहीं आता हूँ। कभी कहाँ से आया तो कहाँ से आया? मैं तो भैया घेरने के बाद चौकी के पास से आया हूँ। मैं दूध लेने नहीं आता हूँ। भैया सुनो, मैं नीचे बैठ। रुको भैया, मैं हमें से दूध लेने आया हूँ। मैंने कभी कुछ न करा, मैंने कभी कुछ न कर। रोज वाला हूँ, रोज वाला हूँ भैया। दूध लेने आके ही तो हाँ, इन्हीं के यहाँ से आता हूँ मैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अनीता प्रजापति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि मौके पर पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का दावा यहां तक है कि पिता की मौत के बाद ही चमन ने कक्षा 12 से पढ़ाई छोड़ दी और चमन पिछले 1 साल से अपनी चाची से बदला लेने वाले इंतकाम की आग में जल रहा था। थाना जहांगीराबाद के जटवाई गांव में एक 38 वर्षीय महिला अनीता, वाइफ ऑफ मुकेश प्रजापति, इसकी गोली मार करके हत्या की गई है। महिला दूध का काम करती थी, दूध बेचने का काम करती थी। एक अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो कहानी निकल के आई वो शुद्ध रूप से प्रकरण झाड़ फूक तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें इसी का एक पड़ोसी व्यक्ति चरणजीत उर्फ चिंटू नाम है, 20 साल का लड़का है, जिसके पिता की गत वर्ष मृत्यु कैंसर से हो गई थी।
उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया कि पिता की मृत्यु का कारण ही महिला है, इसी ने कोई इसके खिलाफ तंत्र मंत्र कर दिया था जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। इस प्रतिशोध की आग में वो निरंतर जलता रहा और उसी ने मैनेज करके कुछ अपराधी पैसे पे उसने तलाशे और 2 लाख रुपए देने की बात की, 50,000 का भुगतान किया। 3 लोगों को मैनेज किया गया, वो तीनों 1-2 दिन दूध लेने के बहाने इसके घर आए और आज फिर उसी बहाने जब आए तो उन्होंने जो है गोली मार के महिला को हत्या कर दी। हालांकि सनसनीखेज वारदात के बाद जहां इलाके में दहशत फैल गई, तो वहीं पुलिस ने सुपारी किलर रोहित से पूछताछ के बाद चमन उर्फ चिंटू समेत बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। जबकि पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को वारदात को अंजाम देने के लिए असलहा किसने उपलब्ध कराए थे। आरोपियों द्वारा इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मृतक अनीता दूध निकालने में मुब्तला थी। फिलहाल पुलिस ने जहां रोहित को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं इस घटना के साजिशकर्ता चमन उर्फ चिंटू, रिंकू और लाला की भी पुलिस द्वारा पूरी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।